वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल के टीजीटी पीजीटी कला के आज के इस वीडियो में। मित्रों, काफ़ी दिनों से वीडियो आपको मेरे चैनल के माध्यम से नहीं मिल रहा है। इसका कारण आपको पता ही है, और कुछ लोग को नहीं पता था तो वो भी जान ले कि तबीयत थोड़ी मेरी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, जिसके वजह से जो है मैं बड़ा ही परेशान रहा हूँ। तो अब जाके कुछ बेटर फील कर रहा हूँ। तो आज बेटर फील करने की वजह से मैं आपको वीडियो देना जा रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर चैनल पर पहली मर्तबा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करिए मित्रों चैनल को, और अपने दोस्तों में शेयर करिए। आइए मित्रों, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, और पूछ रहा है हमारा क्वेश्चन कि भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई थी? मिर्ज़ापुर में, कानपुर में, झांसी या इलाहाबाद में? तो भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सबसे पहले जिस क्षेत्र में हुई थी, उस क्षेत्र का नाम है मित्रों मिर्ज़ापुर। यानी भारत में के उत्तर प्रदेश में जो है, यूपी में मिर्ज़ापुर जगह है जो, जहाँ पे सर्वप्रथम पहले प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज हुई थी। ठीक है, कहने का मतलब इसके ये था। अगला प्रश्न है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त अधिकांश आभूषण किस सामग्री से बने हैं? प्लास्टिक के मोती से, लकड़ी के मोती से, पत्थर के मोती से, या कांच के मोती से? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है बहुत सारे आभूषण जो है हमें प्राप्त मिले, यानी अधिकांश आभूषण मिले जो बने थे इन चारों में से किस सामग्री के? तो मित्रों वो बने थे, पत्थर के मोती थे वो। यानी उस आभूषण को जिस चीज़ से बनाया गया था वो पत्थर था, यानी पत्थर की मोतियाँ बनाई गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मित्रों पूछ रहा है, दजला और फरात नदियों के दो आब में पनपी सभ्यता कौन सी है? मिस्र की सभ्यता है, ग्रीक की सभ्यता है, भारत की सभ्यता, या मेसोपोटामिया की सभ्यता? तो दजला और फरात मित्रों दो नदियां हैं। तो कुछ इस तरह से जो है, और उसी के बीच में जो है वो सभ्यता पनपी थी। तो उस सभ्यता को हम जिस नाम से पुकारते हैं उसे कहते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। किसकी सभ्यता? दजला और फरात के नदियों के बीच में पनपी सभ्यता जो है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता है। तो तीसरे का राइट आंसर चौथा हो जाता है। अगला प्रश्न मित्रों पूछ रहा है, हड़प्पा सभ्यताओं की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? दिए गए विकल्पों में पहचान करो। ठीक है, यानी हड़प्पा सभ्यता की सबसे अच्छी विशेषता क्या रही है विकल्प में? इसमें कांस्य की मूर्तियाँ उसकी विशेषता रही हैं, नगर नियोजना, टेराकोटा, खिलौने, या महान स्नानागार? तो मित्रों हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि उसमें जो है नगर नियोजन बहुत अच्छे थे। हड़प्पा सभ्यता के जो नगर नियोजन थे वो बड़ा ही अच्छे थे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, गांधार कला किसके समय में पनपी थी? शाक्य के, मौर्य के, कुषाण के, या शुंग के? तो मित्रों गांधार की जो कला थी वो पनपी थी कुषाण काल में। किसमें? कुषाण काल में पनपी थी। अगला प्रश्न है मित्रों, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में है, बंगाल में है, बिहार में है, या मध्य प्रदेश में है? ठीक है, टीजीटी में इस तरह का एक क्वेश्चन इस बार पूछा भी गया था आपके 21 में। तक्षशिला शायद या कौन से विश्वविद्यालय के बारे में पूछा गया था, जो कि इस समय आपके बिहार के भागलपुर में है। ठीक है, तो उसके बारे में पूछा गया था। तो ये कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? तो मित्रों नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो बिहार में है। ठीक है, बिहार में है नालंदा विश्वविद्यालय। और जो बौद्ध थे उन्हीं की देन थी विश्वविद्यालय। उन्होंने ही सबसे पहले विश्वविद्यालय शब्द का यूज किया था, और विश्वविद्यालय उन्हीं की देन है बनाना। ठीक है, सबसे पहले। अगला प्रश्न है, सांची और भरहूत स्तूप किस काल में बने? गुप्त काल में, शुंग काल में, कुषाण काल में, या मौर्य काल में? तो सांची और भरहूत स्तूप जिस काल में हमें बने हुए मिले मित्रों, उस काल का नाम है शुंग काल। कौन से काल? शुंग काल में सांची और भरहूत के स्तूप मिले हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका,
अजंता का श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ? चालुक्य में, वाकाटक में, गुप्त काल में या कुषाण काल में? तो अजंता की जो गुफा है जिसमें चित्रकारी प्राप्त हुई, तो उसका जो सबसे सर्वश्रेष्ठ कार्य किया गया वो कौन से काल में किया गया? तो मित्रों गुप्त काल में जो है अजंता का सबसे श्रेष्ठ कार्य किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है मित्रों, जोगीमारा की गुफाएं कहाँ स्थित है? ये प्रश्न आपका टीजीटी में आ चुका है। टीजीटी 21 में एक क्वेश्चन पुटअप था कि जोगीमारा कहाँ स्थित है, और उसमें एक ऑप्शन और था, यानी कि एमपी था, मध्य प्रदेश भी उसमें एक ऑप्शन था, जो कि इसमें नहीं है। पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश इसमें ऑप्शन है, लेकिन उसमें पेपर में मध्य प्रदेश भी एक ऑप्शन था, जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों ने अक्सर गलती किया और एमपी मार के चले आए। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश से जो है छत्तीसगढ़ अलग हो चुका है, और छत्तीसगढ़ की रियासत में आता है रायगढ़, यानी राजधानी है, तो रायगढ़ छत्तीसगढ़ में आता है। छत्तीसगढ़ की राजधानी जो है रायगढ़ की राजधानी है छत्तीसगढ़, और एमपी पहले था उसमें, जो कि बाद में अलग हो गया। इसलिए कन्फ्यूजन में कई लोगों ने उस क्वेश्चन को गलत कर दिया था 2021 के इस पेपर में। ठीक है, यही क्वेश्चन आपका आया हुआ था। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्न में से उस चित्रकार की पहचान कीजिए जिसने बंगाल शैली में भिन्न शैली में काम किया। यानी बंगाल शैली से भिन्न, यानी बंगाल शैली से हटकर शैली में काम किया। अवनींद्र नाथ ठाकुर थे वो, गगनेंद्र नाथ ठाकुर, असित कुमार हल्दर या नंदलाल बसु? क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। जिसने बंगाल शैली से भिन्न, यानी बंगाल शैली से अलग शैली में काम किया। ठीक है, तो मित्रों उनका नाम है गगनेंद्र नाथ ठाकुर। कौन थे? बंगाल शैली से भिन्न शैली में कार्य करने वाले कलाकार हमारे चित्रकार थे गगनेंद्र नाथ ठाकुर साहब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न का जिक्र करते हैं। तो कह रहा है अगला प्रश्न आपसे कि हंस दमयंती चित्र किस चित्रकार का है? एस पानीकर का, के हैबर का, एम.एफ. हुसैन साहब का या राजा रवि वर्मा जी का? तो हंस दमयंती ये चित्र जिस चित्रकार ने चित्रित किया था उस चित्रकार का नाम है मित्रों राजा रवि वर्मा। पहले ऑयल पेंट करने वाले आपके भारत के चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न है कि राजा रवि वर्मा की मृत्यु हुई कब थी? 1806 में हुई थी, 1912 में, 1906 में या 1948 में? तो राजा रवि वर्मा की मृत्यु जिस सन में हुई थी उस सन का नाम है मित्रों, यानी उस सन का समय है आपका 1906। 1906 में राजा रवि वर्मा की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है अमृता शेरगिल का जन्म कब हुआ था? 1906 में, 1813 में, 1913 में या 1919 में? अमृता शेरगिल का जन्म कब हुआ था मित्रों? तो मित्रों अमृता शेरगिल का जो जन्म हुआ था वह हुआ था आपका 1913 में। ठीक है, 1913 में अमृता शेरगिल का जन्म हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हरी पट्टी चित्र किस चित्रकार का है? हेनरी मातिस का, पिकासो का, गोया का या लियोनार्डो दा विंची? ठीक है, हरी पट्टी इनमें से किस विदेशी चित्रकार का चित्र है? तो मित्रों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी मातिस ने जो है हरी पट्टी चित्र चित्रित किया था। एक बात जान लीजिए, आजकल का कंपटीशन जो है बहुत अलग से हटके है। 2021 में आपको पता है 12 क्वेश्चन जो है आपके पाश्चात्य से आए हुए थे, जो कि एकदम उम्मीद नहीं किया गया था इस बार के टीजीटी में, लेकिन 12 क्वेश्चन दिया गया था पाश्चात्य में, और वो 12 क्वेश्चन अच्छे अच्छे बच्चों को माइनस कर दिए हैं, जिससे कि कंपटीशन में जो है उनको आने की संभावना मेरिट में बहुत कम हो गई है। इसलिए सिलेबस से हट के भी कुछ क्वेश्चनों को अब हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है लास्ट सफ़र प्रसिद्ध चित्र किस चित्रकार का है? विंची का, राफेल का, माइकलएंजेलो या राजा रवि वर्मा का? तो द लास्ट सफ़र ये किस चित्रकार ने चित्रित किया है प्रसिद्ध चित्र? तो मित्रों उस चित्रकार का नाम है लियोनार्डो दा विंची। किसने किया था? लियोनार्डो दा विंची ने किया था। अगला प्रश्न है आपका मोने जन्म कब हुआ था? यानी मोने का जन्म कब हुआ था? 1940 में, 1840 में, 1740 में या 1850 में? इसे देखिएगा ये हिंदी में हो गया है 1850। ठीक है, कंप्यूटर टाइपिंग में ये हिंदी हो गया है।
तो किस सन में इन चारों में से हुआ था मोने का जन्म? तो मित्रों, महान चित्रकार मोने का जो जन्म हुआ था वो आपका हुआ था 1840 ईस्वी में। कब हुआ था? 1840 ईस्वी में। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, पिकासो और बराक किस वाद से संबंधित चित्रकार हैं? यानी पिकासो और बराक जो चित्रकार हैं वो किस वाद से रिलेशन रखते हैं, यानी किस वाद में चित्रकारी करते थे? शास्त्रीयवाद, शास्त्रीयतावाद में, प्रभाववाद में, घनवाद में, या रोमांसवाद के चित्रकार थे? तो मित्रों, पिकासो और बराक जो है वो घनवादी चित्रकार थे। कौन से चित्रकार थे? घनवादी चित्रकार थे। ठीक है, अगला प्रश्न आपका देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, पिरामिडों का देश कहा जाता है? जापान को, चीन को, मिस्र को, या कोरिया को? तो मित्रों, पिरामिड आपको पता ही है, कुछ ऐसे पिरामिड दिखते हैं। पिरामिड ऐसे ऐसे और भी कुछ डिजाइन के पिरामिड होते हैं। तो आपने पिक्चर भी देखा होगा, द ममी करके। द ममी करके एक पिक्चर आया है, हॉलीवुड का है, द ममी। उसमें भी पिरामिड आपको दिखाया होगा। तो वो जो है आपका राइट आंसर हो जाता है मिस्र। मिस्र में भी उस सीन को भी मिस्र में दिखाया है। तो पिरामिडों का देश उसे ही कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, बराबर की गुफाएं कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, महाराष्ट्र या बिहार में? तो जो बराबर की गुफाएं हैं वो कहाँ स्थित है मित्रों? तो मित्रों, वो स्थित है आपकी बिहार में। कहाँ स्थित है? बराबर की जो गुफाएं हैं बिहार के गया में स्थित हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से गया में स्थित है। ठीक है, बिहार के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भीतर गांव का मंदिर कहाँ स्थित है? बिहार में, आगरा में, लखनऊ में, या कानपुर में? ठीक है, तो भीतर गांव का जो मंदिर है वो आपका मित्र स्थित है कानपुर में। क्या है? कानपुर सेंट्रल जो है रेलवे स्टेशन है कानपुर, और वहीं पे स्थित है आपका भीतर गांव का मंदिर। जब कभी जाइएगा तो ज़रूर देखिएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है, नटराज की प्रतिमा किस काल की निर्मित मानी जाती है? यानी कौन से काल की निर्माण मानी जाती है नटराज की प्रतिमा? पाल वंश की, चोल काल की, राष्ट्रकूट काल की, या पल्लव काल की? तो नटराज की जो प्रतिमा है आपने देखा भी होगा, पिक्चरों में कई जगह मूर्तियों को दिखाया जाता है। खासकर जब जो डांस मास्टर होते हैं, जो डांस वांस वगैरह करते हैं, उस वहाँ पे आपको जरूर है नटराज की मूर्ति जरूर मिलेगी, जिसमें शिव जो है वो तांडव के रूप में मुद्रा में है। ठीक है, तो मित्रों, वो जिस काल की निर्मित मानी जाती है उस काल का नाम है चोल काल। कौन से काल? चोल काल की मानी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में, उड़ीसा, या महाराष्ट्र में? तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो कहाँ स्थित है मित्रों? तो मित्रों, कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है आपके उड़ीसा में। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। एक बात और, एकल विषय का फार्म जो भरा जा रहा है वो जो है 15 तक उसका लास्ट डेट था, 15 तक, जिसकी फ़ीस है 200 रुपये। यानी 200 रुपये उसकी फ़ीस है सरकारी। एकल विषय से जो है प्राविधिक कला से करना चाहते हैं उनकी फ़ीस है 200 रुपये फ़ीस है बोर्ड की। जो आपके ब्लॉक में, जिस ब्लॉक में आप पढ़ते होंगे राज्य के, वहाँ के जीआईसी कॉलेज में, गवर्नमेंट या फिर किसी ब्लॉक में आपको अलॉट किया गया होगा, जिसका डेट जो है ख़त्म हो चुका है, लेकिन लेट पेमेंट के साथ इसमें हो सकता है 100 रुपया और लगे आपका लेट पेमेंट के साथ, और 306 रुपया ऐसे कुछ लग के जो है आपको भर जाएगा। तो आप अगर प्राविधिक कला से यानी कला से टीचर बनने के इच्छुक हैं तो ज़रूर अपने जो है ज़िले में देख के आप भर लीजिए। अगला प्रश्न पूछ रहा है, मौर्यकालीन स्पूत कितने प्रकार के होते हैं? 2, 1, 4 या 6 प्रकार के? जो मौर्यकालीन स्पूत होते हैं, स्पूत आप लोग देखें कभी कभी स्पूत ऐसे भी होते हैं, आर्च इस तरह के भी होते हैं। ठीक है, कुशीनगर में भी इस तरह का है, आपको देखने को मिलेगा। तो होते हैं। तो मौर्यकालीन स्पूत कितने प्रकार के होते हैं पूछ रहा है। तो मित्रों, ये होते हैं 4 प्रकार के। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? यानी देवगढ़ में एक मंदिर है जिसका नाम है दशावतार मंदिर। वो इस समय कहाँ है? इलाहाबाद में है, ललितपुर में है, सतना में है, या रायसेन में है? ठीक है, तो देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है मित्रों वो आपका स्थित है ललितपुर में।
कहाँ स्थित है? ललितपुर में। अगला प्रश्न है मित्रों, भारत की चित्रकार सुनैना देवी का जन्म कब हुआ था? यानी भारत की जो चित्रकार हैं जिनका नाम है सुनैना देवी, उनका जन्म कब हुआ था? 1975 में, 1875 में, 1812 में या 1810 में? तो मित्रों, भारतीय चित्रकार सुनैना देवी का जो जन्म हुआ था वो आपका हुआ था 1875 में। ठीक है, सुनैना देवी का जन्म 1875 में हुआ था। अगला प्रश्न पूछ रहा है आपसे 26 नंबर, असित कुमार हल्दर ने कला शिक्षक के रूप में कार्य किया था। यानी असित कुमार हल्दर साहब जो है वो कला शिक्षक के रूप में इनमें से कौन से विश्वविद्यालय में काम? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, मद्रास विश्वविद्यालय में, लखनऊ कला विद्यालय में या शांति निकेतन जो इस समय आपके कोलकाता में है। ठीक है, कहाँ किया था हल्दर साहब ने कला शिक्षक के रूप में कार्य? तो मित्रों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो होगा वो हो जाएगा 26 नंबर का लखनऊ कला विद्यालय। कहाँ? लखनऊ कला विद्यालय में। अगला प्रश्न है आपका, 1853 ईस्वी में बंगाल कांग्रेस कमेटी द्वारा अशोक स्तंभ पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसे? यानी 1953 में, सॉरी 1800 कह रहा था मैं, 1953 में। ठीक है, 1953 ईस्वी में बंगाल कांग्रेस कमेटी द्वारा, यानी बंगाल कांग्रेस कमेटी जो थी उनके द्वारा अशोक स्तंभ पुरस्कार दिया गया था इनमें से एक कलाकार को। वो कौन थे? विनोद बिहारी मुखर्जी थे, सतीश गुजराल थे, छितेंद्र नाथ मजुमदार या बीसी सान्याल साहब थे? तो मित्रों, वो थे आपके छितेंद्र नाथ मजुमदार। 1953 में बंगाल कांग्रेस कमेटी द्वारा अशोक स्तंभ के पुरस्कार जिसे दिया गया वो थे छितेंद्र नाथ मजुमदार। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, सर्वप्रथम यानी सबसे पहले गालिब की गज़लों पर आधारित चित्र श्रृंखला किसने बनाई? यानी आपने सुना होगा मिर्ज़ा गालिब का नाम, मिर्ज़ा गालिब जो कि एक शायर थे और बहुत ही मजे हुए शायर थे उर्दू के। तो पूछ रहा है कि सबसे पहले गालिब की जो गज़लें थीं उस पर आधारित चित्र श्रृंखला किसने बनाई थी? तैयब मेहता ने, कृष्ण खन्ना ने, अब्दुल रहमान जुगताई ने या मकबूल फ़िदा हुसैन? तो मित्रों, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है आपका अब्दुल रहमान जुगताई ने जो है वो मिर्ज़ा गालिब के गज़लों पर आधारित चित्र श्रृंखला बनाई थी। और आपको पता ही है गालिब का एक शेर भी आपने सुना होगा, इश्क ने हमें निकम्मा कर दिया गालिब, वरना आदमी हम भी किसी काम के थे। तो ये शायरी जो है इन्हीं की है, इसके अलावा और भी सारे जो है शायरी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, शैलेंद्र नाथ डे कला शिक्षक नियुक्त हुए कहाँ पे? बड़ौदा में, राजस्थान में, इलाहाबाद में या लाहौर में? यानी शैलेंद्र नाथ डे साहब कला शिक्षक के रूप में सबसे पहले इसमें से कहाँ नियुक्त किए गए थे? तो मित्रों, वो नियुक्त किए गए थे आपके राजस्थान में। कहाँ किए गए थे? शैलेंद्र नाथ डे साहब शिक्षक के रूप में नियुक्त किए गए थे राजस्थान में। ठीक है, और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन नंबर 30 पूछ रहा है, द इनर आई फिल्म किस चित्रकार के जीवन पर आधारित है? राजा रवि वर्मा के, रामकिंकर बैज के, सुधीर रंजन खस्तगीर, विनोद बिहारी मुखर्जी? द इनर आई जो है फिल्म वो जिस चित्रकार के जीवन पर आधारित है मित्रों, उस चित्रकार का नाम है विनोद बिहारी मुखर्जी। ठीक है, जो कि अंधे थे, इसलिए उसी पे आधारित जो है इस फिल्म को बनाया था सत्यजीत रे ने। और इस कहानी को जो है आप लोग ज़रूर देखिएगा, उसके बारे में आपको पता चल जाएगा, इनसे जीवन से जुड़ी जो है बातें उसमें बताई गई हैं। तो मित्रों, कैसा लगा आज का हमारा वीडियो और कैसा लगा आज का हमारा ये क्वेश्चन कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। जो तैयारी कर रहे हैं, पहली मर्तबा जुड़ रहे हैं चैनल से, उन्हें बता दीजिएगा कि डेली 8 बजे आपकी जो है क्लास चलती है। AMU क्लास डेली 8 बजे आपको रात में ये वीडियो देता है। तबीयत ख़राब होने की वजह से 1-2 दिन वीडियो नहीं मिल पाया, लेकिन आज के बाद से फिर से आपको वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए मित्रों, दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन। तब तक के लिए नमस्कार।